दोस्तों, आजादी के बाद देश का संविधान व कानून लिखा गया और न्यायपालिका की स्थापना की गई, जहां देश के आम नागरिकों को न्याय मिल सके। लेकिन न्याय किसी एक व्यक्ति के दिलवाने से तो मिलेगा नहीं, इसलिए अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका तय की गई, जिसमें पुलिस वालों को अपराधियों को पकड़ने और केस को सुलझाने का काम दिया गया। मतलब क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। और वकील का काम न्यायपालिका में दोषी को दंड दिलवाना और पीड़ित को न्याय दिलवाना तय किया गया। लेकिन जो लोग कोर्ट कचहरी कभी गए हैं, उन्होंने अधिवक्ता, लायर, एडवोकेट, वकील, इन सारे शब्दों को सुना होगा। जितने भी काली कोट वाले हैं, उन्हें इन चारों शब्दों से बुलाया जाता है। इन लोगों का ओपिनियन भी यही होता है कि वकील के ही ये सारे नाम हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वही नाम अपने प्रयोग में लाता है, बाकी है सब एक। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन यदि आज हम आपको कहें कि लायर और एडवोकेट शब्द में जमीन आसमान का अंतर है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, लायर को एडवोकेट कहना ठीक उसी तरह होगा जब हम पुलिस इंस्पेक्टर को कमिश्नर की उपाधि दे दें। अब आपके मन में भी जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर यह एक नहीं है तो इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। तो चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में आपको एडवोकेट और लायर के बीच में अंतर ही मैं बताने वाला हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, एडवोकेट और लायर्स के बीच में अंतर को समझने के लिए पहले लायर से शुरुआत करते हैं, समझते हैं लायर कौन होता है। दोस्तों, लायर शब्द जो है वो ला से बना हुआ है, यानी कि कानून से बना हुआ है। कानून में इसका ला फिर लायर, यानी कि कानून से संबंधित ये शब्द है। अब लायर का मतलब ये हुआ, अगर सरल भाषा में आपको बताया जाए तो लायर का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कानून को पढ़ता है, कानून को समझता है, कानून का अध्ययन करता है, उसे लायर कहा जाता है। अब बात आती है कि कानून का अध्ययन करने के लिए भी तो कोई क्राइटेरिया होगी, किसे माना जाएगा कि ये अध्ययन कर रहा है। अब एक 5 रुपए की किताब खरीद के लाए जो हम कचहरी में बेचते हैं कि जाने कैसे जमीन से कब्जा हटाएं, तो वो कोई लायर तो हो नहीं जाएगा। इसके लिए भी क्राइटेरिया नियत की गई। वो नियत ये की गई, चूंकि लॉ से संबंधित एक डिग्री है ग्रेजुएशन की, वह है LLB। जो भी व्यक्ति लॉ फील्ड में जाना चाहता है वह LLB करता है। अगर उसे लायर बनना है, जज बनना है, कुछ भी लॉ की फील्ड में कोई भी काम करना है तो LLB करता है। अब जो भी स्टूडेंट्स LLB कर रहे हैं या LLB पास कर चुके हैं, उन्हें लायर कहा जा सकता। ऐसा क्यों होगा? चूंकि जो व्यक्ति LLB की पढ़ाई कर रहा है वह ये आवश्यक होगा कि वह लॉ के बारे में डिटेल्स में पढ़ रहा होगा, सारी जानकारियां हासिल कर रहा होगा, या जिसने LLB की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है वह व्यक्ति कानून के विषय में पढ़ा होगा, इतने 3 साल लगाए होंगे, 6 सेमेस्टर पास किए होंगे, तो उसे कानून की जानकारी हो गई होगी। पूरी जानकारी तो किसी भी व्यक्ति को कानून की नहीं होती है, कानून इतना बड़ा बृहद सागर है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी उसे हो जाती है LLB डिग्री करने के बाद। इसी चीज को देखते हुए जिस भी व्यक्ति के पास LLB की डिग्री होती है, जो उसे लायर कह दिया जाता है कि जिसके पास भैया LLB डिग्री है वो क्या है? लायर है, लेकिन एडवोकेट नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो एडवोकेट कौन है? तो दोस्तों अब आइए समझते हैं एडवोकेट के बारे में। एडवोकेट जो है वह लायर का ही एक अपडेटेड वर्जन होता है। बिना लायर बने आप एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। सारे एडवोकेट लायर होते हैं, लेकिन सारे लायर एडवोकेट नहीं होते हैं। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आपको लायर पहले बनना होता है। लायर आप कैसे बनेंगे? आप LLB की डिग्री हासिल करेंगे, इसके बाद आपको लायर की उपाधि मिल जाएगी कि भैया लायर हैं, आपने LLB डिग्री हासिल कर ली, कानून की समझ अब आपके अंदर आ गई तो आप लायर हो गए। अब जो भी व्यक्ति एडवोकेट बनना चाहता है उसके लिए आवश्यक यह है कि वह अपने स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण कराए एज अधिवक्ता प्रैक्टिस करने के लिए।
इसके लिए क्या होगा, जो भी व्यक्ति लॉयर है, जो भी LLB करके व्यक्ति आ रहा है, वह पहले किसी अपने सीनियर के साथ रहेगा, कोर्ट की सारी प्रक्रियाओं को सीखेगा, समझेगा। इसके बाद में जब उसे लगेगा कि हाँ अब हम अपने क्लाइंट का मुकदमा केस में लड़ने के लिए कैपेबल हैं, हमारे अंदर जानकारी आ चुकी है, चूंकि प्रैक्टिकल जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। किताब में जो आप पढ़ के आए हैं उसका काम 10% और जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप लिए हैं उसका काम 90% अब की अदालतों में है ऐसा। अब अगर आपको लगा कि हाँ बस आप सेटिस्फाइड हो गए कि अब हम क्लाइंट का केस लड़ सकते हैं कोर्ट में जाकर, हम जज के सामने बहस कर सकते हैं, जज के सामने सबूत पेश कर सकते हैं, तब आप अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना पंजीकरण करवाते हैं एज अ एडवोकेट। जब आप वहां पंजीकरण करवाते हैं, वहां से पंजीकरण आपका हो जाता है एडवोकेट के रूप में, तब आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो लॉयर है वह जब रजिस्ट्रेशन करवाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, कोर्ट में अपेयर होने के लिए, तब वो हो जाएगा एडवोकेट। अब अंग्रेजी आप समझ गए होंगे कि लॉयर और एडवोकेट्स में क्या अंतर होता है। हिंदी में वकील और अधिवक्ता क्या होता, तो लॉयर्स की हिंदी होती है वकील और एडवोकेट की हिंदी होती है अधिवक्ता। एडवोकेट को अधिवक्ता भी कहा जा सकता है और लॉयर को वकील भी कहा जा सकता है। वकील एडवोकेट नहीं है, अधिवक्ता नहीं है। अधिवक्ता वो है जिसका कि स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण हो गया है या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकरण हो गया। जब स्टेट बार काउंसिल में होगा तभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा। मोटा मोटा आप समझिए, जो भी व्यक्ति सिर्फ डिग्री लिए हुए ला की बैठा है, LLB किए हुए, वो हो गया लॉयर, और जो व्यक्ति प्रैक्टिस भी कर रहा है स्टेट बार काउंसिल से, उसको लाइसेंस मिला है प्रैक्टिस का, वो हो गया एडवोकेट। एडवोकेट लॉयर से बड़ी उपाधि होती है, क्योंकि एडवोकेट ही कोर्ट में अपेयर होता है, वही जिरह बहस करता है, वही जज साहब के सामने सबूत भी पेश करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अधिवक्ता, वकील, लॉयर, एडवोकेट में क्या अंतर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।